हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अशार हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, ली शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा व शम्सुन नासी ततलु बादल फज्र व शम्सी ततलु बादल ईशा। लोगों का एक सूरज है, मेरा एक सूरज है। लोगों का सूरज सुबह तुलू होने के बाद निकलता है और मेरा सूरज गुरूब होने के बाद निकलता है। और सुनो, लवाही ज़ुलैक़ा लौ रअयना जबीनहु ला अथरना क़त्अल क़ुलूबि अलल यद। ज़ुलैक़ा की सहेलियां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर उंगलियां काट ली थी। बखुदा अगर मेरे महबूब का चेहरा देख लेती तो दिल काट लेती। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने हुस्न दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुस्न दिया, लेकिन दोनों के हुस्न में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर पहली बार में कोई देख लेता, इतना हसीन चेहरा कभी देखा नहीं तो देखा नहीं जा सकता। पहली बार में नहीं देख सकते, दूसरी बार देखेंगे थोड़ा हुस्न कम लगेगा, तीसरी बार देखेंगे थोड़ा और कम लगेगा। देखते देखते फिर अब हजरत यूसुफ को देखना आसान हो जाएगा। हर बार में पहली बार में देखेंगे तो बहुत ज्यादा हुस्न नजर आएगा। ये हजरत यूसुफ का हुस्न है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ये है, पहली बार देखोगे तो नॉर्मल हुस्न लगेगा, दूसरी बार देखोगे पहले से ज्यादा हसीन, तीसरी बार देखोगे उससे ज्यादा हसीन, चौथी बार देखोगे उससे ज्यादा हसीन। दोनों के हुस्न का खुलासा ये है, हजरत यूसुफ को देखोगे तो निगाहें टिक नहीं सकती, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखोगे तो निगाहें हट नहीं सकती। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ तहलिकु हाज़िहिल उम्मतु व अना अव्वलुहा वल महदी वस्तुहा वल मसीहु आखिरुहा, औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, काफ़ी देर से आप तमाम हज़रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ़ संजीदा फ़िक्र, दर्दमंद दिल रखने वाले उलमा इकराम के बयानात से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। जितनी बातें आपके इस्तिफ़ादे के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, तकरीबन वो बातें मुझसे पहले मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम ने बहुस्न खूबी, बहुत बेहतरीन अंदाज में, नज़्म की शक्ल में भी, नस्र की शक्ल में भी बड़ी तफसील से बयान फरमाया है। आखिर में कुछ देर आप हज़रात के सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मीलाद से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना है। हम में से हर मुसलमान का यकीन और अक़ीदा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुलासा-ए कायनात हैं। आप ही का मर्तबा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ही का मकाम, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत
रबीउल अव्वल के महीने में हुई। पीर के दिन अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम की विलादत बकौल हज़रत मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो विलादतें हैं। एक विलादत जिस्मानी, दूसरी विलादत रूहानी। विलादत जिस्मानी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रोशन और मुबारक चेहरा ज़ाहिर हुआ, पाकीज़ा सूरत ज़ाहिर हुई। विलादत रूहानी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत ज़ाहिर हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सूरत भी बेमिसाल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत भी बेमिसाल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सूरत पाकीज़ा जैसा कोई और चेहरा नहीं पैदा हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जैसी किसी और की सीरत भी नहीं है। आप विलादत जिस्मानी में भी बाकमाल हैं, विलादत रूहानी में भी बाकमाल हैं। विलादत जिस्मानी का तज़किरा भी इबादत है, विलादत रूहानी का तज़किरा भी इबादत है। विलादत जिस्मानी बच्चा माँ के पेट से दुनिया में तशरीफ़ लाने को कहते हैं। विलादत रूहानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबी बनाए जाने को कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए, ये आपकी विलादत रूहानी है। विलादत जिस्मानी का तज़किरा भी होना चाहिए, विलादत रूहानी का तज़किरा भी होना चाहिए। विलादत जिस्मानी के तज़किरे से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। विलादत रूहानी के तज़किरे से अमल का दाइया पैदा होता है। जिस मकसद के लिए नबी को भेजा गया वो मकसद समझ में आता है। मुसलमान एक सच्चा मुसलमान बनने का जज्बा विलादत रूहानी के तज़किरे से पैदा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अर्श पर थे, नूर की शक्ल में थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थे। इसकी वजाहत सही अहादीस में नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी ग़ज़वे से तशरीफ़ ला रहे थे। आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भतीजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी शान में कुछ अशार कहना चाहता हूँ, आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। दुनिया में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करना इबादत है। ज़िक्र करने पर जो सवाब मिलेगा, नबी की शान में सही और सच्चे मुस्तनद वाक़ियात के हवाले से नज़्म और नात कहने पर भी इबादत का सवाब मिलेगा। हमारी और आपकी तारीफ़ हमारे और आपके सामने की जाए तो मुमकिन है दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए, इसलिए मुंह पर तारीफ़ करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की तारीफ़ आपके सामने करना मना नहीं है बल्कि इबादत है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं आपकी तारीफ़ में कुछ अशार कहना चाहता हूँ। क्या कहे? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने जब जन्नत में सजदा किया, आसमानों में सजदा किया, तो आप नूर की शक्ल में हज़रत आदम की पेशानी में मौजूद थे। हज़रत आदम का जहाँ सजदा हुआ उस नूर का भी फ़रिश्तों ने सजदा किया। आप जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से दुनिया में तशरीफ़ लाए। वहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक आप मुंतकिल हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह में कैसे डूब जाती जबकि उस कश्ती में नबी का नूर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल के गर्दन पे चाकू रख के गला काटना चाहा, वो चाकू कैसे चलती जबकि इस्माइल की पुश्त में आप नूर की शक्ल में मौजूद थे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में जलाना चाहा, आग हज़रत इब्राहीम को कैसे जलाती जबकि आप हज़रत इब्राहीम की पुश्त में नूर की शक्ल में मौजूद थे। किसी शायर ने कहा, बखुदा वक्त का फ़िरऔन, वक्त का नमरूद, वक्त का हामान अल्लाह की नाफरमानी हरगिज़ न करता अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देख लेता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा कैसे बनाया जाता? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नूर की शक्ल में थे, नूर की शक्ल में मुंतकिल हुए। दादा अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त तक जब नूर की शक्ल में पाकीज़ा नस्ल से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक पूरे सिलसिले नसब में कहीं पर भी हराम रिश्ता नहीं आया, नाजायज़ रिश्ता नहीं आया। जो भी निकाह हुआ जाहिलियत के ज़माने में, ईमान से पहले, इस्लाम से पहले, हर ज़माने में जो भी रिश्ता मुंतकिल होते आया है वो निकाह के पाकीज़ा रिश्ते से आया है। नापाक नसब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब में पाया नहीं जाता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में जब तशरीफ़ लाए, कहत साली का ज़माना, मवाहिब लदुन्निया की रिवायत है, खसाइस कुबरा की रिवायत है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब भी अरब में कहत साली पाई जाती, बारिश नहीं बरसता और अनाज उगना बंद हो जाता, मक्के के लोग किसी पहाड़ पर चढ़कर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वास्ता देकर दुआ करते तो आसमान से बारिश बरसती। वो दर हकीकत अब्दुल मुत्तलिब का वास्ता नहीं था, दर हकीकत उस पुश्त में मौजूद अल्लाह के नबी के नूर का वास्ता था। वहाँ से जब वो नूर हज़रत अब्दुल्ला में मुंतकिल हुआ तो यहूदी औरतें जो तौरात पढ़कर आखिरी नबी के बारे में जानती थी, उनमें से एक औरत ने हज़रत अब्दुल्ला से ये पेशकश करती है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, महर माफ़ कर देती हूँ, बदले में कई 100 ऊँट मैं देने तैयार हूँ, मुझसे निकाह कर लो। हज़रत अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। चंद दिनों के बाद हज़रत आमीना से निकाह होता है। निकाह के बाद ये नूर जब हज़रत आमीना के पेट में मुंतकिल होता है, उसके बाद उस यहूदिया औरत की निगाह पड़ती है। अब वो कोई दिलचस्पी हज़रत अब्दुल्ला में नहीं दिखाती। पूछने पर वो यहूदियन औरत कहती है, मुझे तुम्हारे अंदर दिलचस्पी इस वास्ते थी कि मैं एक नूर तुम्हारी पेशानी पे चमकता हुआ देख रही थी और हमारी किताबों के मुताबिक वो नबी आखिरुज़्ज़मां का नूर था। मैं ये चाहती थी कि वो नूर मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए, इस वास्ते मैं तुमसे निकाह करना चाहती थी। अब वो नूर मुझे नज़र नहीं आता, इस वास्ते अब मुझे तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी भी नहीं है। हज़रत आमीना में जब वो नूर मुंतकिल हुआ, हज़रत आमीना फरमाती हैं, अखबारुद्दुवल की रिवायत है, हज़रत आमीना फरमाती हैं, जब मेरे अंदर वो नूर मुंतकिल हुआ, औरत जब प्रेगनेंस होती है उस मौके पर मतली होती, उल्टियाँ होती, खाना खाया नहीं जाता, तबीयत बेचैन हो जाती है। बखुदा मेरा मोहम्मद जब मेरे अंदर मुंतकिल हुआ, मुझे किसी तरह की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। और इतनी साफ शहादत देती हैं कि जब मैं कभी किसी पथरीली ज़मीन पर चलती हूँ तो मेरे तलवों के नीचे आने वाले सख्त पत्थर भी मोम की तरह नर्म हो जाते हैं। मुहद्दिसीन लिखते हैं, इसमें इशारा है जिस माँ के पेट में मोहम्मद हो उसके कदमों के नीचे ज़मीन नर्म हो जाती है, तो मोहम्मद जिसकी ज़िंदगी में आए उसका दिल सख्त कैसे हो सकता है, वो कौम कैसे सख्त दिल हो सकती है। हज़रत आमीना फरमाती हैं, अगर मैं धूप में निकलती हूँ तो मुझे बादल साया देता है ताकि मुझ पर धूप ना पड़े। दरख्तों के पास से गुजरती हूँ, दरख्त मुझको झुककर सलाम करते हैं। पत्थरों के पास से गुजरती हूँ, वो मुझे सलाम करते हैं। सहेलियों के साथ मैं पानी लेने के लिए कुएं के पास जाती हूँ तो सारी सहेलियाँ पानी लेने के लिए अंदर तक डोल और रस्सी डालकर पानी निकालती हैं। मेरी जब बारी आती है तो कुएं का पानी किनारे तक खुद ब खुद आ जाता है।
और जब मटका उठाकर मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई फरिश्ता ऊपर से मटका उठाया हुआ है, मुझे कोई वजन महसूस नहीं होता। हज़रत आमीना के जिस्म से खुशबू निकलती थी। औरत बेवा हो चुकी है, शोहर का इंतकाल हो चुका है, अभी पेट में हमल 2 महीने का है, लेकिन अल्लाह के नबी के वालिद अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। अभी सुहाग सही तरीके से सजा भी नहीं था, जिंदगी सुहागन की चंद साल गुजरी भी नहीं थी, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। बच्चा 2 महीने का है माँ की पेट में, लेकिन वालिद दुनिया से चले गए, बच्चा यतीम हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा के जिस्म से खुशबू, बेवा औरत जिसका शोहर नहीं है, महल्ले की औरतों ने जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत की, उर्दू किताबों के हवाले से बात है, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से ये शिकायत की कि बहू आपकी बग़ैर शोहर के है, बेवा है, फिर भी खुशबू लगाती है, किसके लिए सजती संवरती है, किसके लिए तैयार होती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब बुलाकर ये पूछा तो हज़रत आमीना फरमाती हैं, आप मेरे जिस्म से खुशबू की बात करते हैं, मैं तो ऐसे हैरतनाक वाक़ियात मेरे साथ देखती हूँ, मुझे खुद उसका तसव्वुर नहीं होता। जब से बच्चा मेरे पेट में मुंतकिल हुआ है तब से मेरे जिस्म से खुशबू फूट रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम माँ के पेट से डिलीवरी का जब वक्त आता है, पूरे 9 महीनों में माँ तकलीफ़ का वज़न की तकलीफ़ महसूस नहीं करती, चलने में परेशानी महसूस नहीं करती, डिलीवरी की तकलीफ़ भी महसूस नहीं करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा रिवायत करती हैं, जब मैं हमल के वक्त हज़रत आमीना के साथ मौजूद थी, मैंने देखा आसमान के सितारे इतने करीब हो रहे हैं गोया मुझ पर गिरे जा रहे हों। और जब आमीना के यहाँ डिलीवरी हुई तो मैंने देखा एक खूबसूरत बच्चा दुनिया में आया, जिसके नूरानी चेहरे से सारा घर रोशन हो गया। और हज़रत आमीना फरमाती हैं, मैंने जब पैदा होने के बाद अपने बेटे मोहम्मद को देखा, इस हालत में देखा दोनों हाथ ज़मीन पर हैं और शहादत की उंगली आसमान की तरफ है, सर सजदे की तरफ है, गोया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते ही एक अल्लाह की इबादत का पैगाम पैदा होते ही सुना दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए जब दाइया आती हों, उनमें से हज़रत हलीमा फरमाती हैं, कमज़ोर ऊँटनी है, चली नहीं जा रही है, पहले निकल गई सहेलियाँ, मालदार बच्चों को लेके चली गई, यतीम बच्चे को लेकर दूध पिलाने से क्या सैलरी और पैसा मिलेगा, लेकिन कोई लेके जाता भी ना हो, खाली हाथ जाने के बजाय किसी यतीम ही को लेके जाएं। इस नीयत से मैंने जब मोहम्मद को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया, पहले से मेरा एक बच्चा था जिसका दूध मेरे ज़िम्मे था, लेकिन मेरे सीने में दूध नहीं, सीना खुश्क हो गया, लेकिन जैसे मैंने मोहम्मद को अपने सीने से लगाया मेरा सीना भर आया, फिर कभी दूध की कहसाली नहीं हुई। और अल्लाह गवाह है, मैंने तय कर लिया एक तरफ से मोहम्मद पिएगा, दूसरी तरफ से दूसरा बेटा पिएगा। मैंने अपने जिस्म के सीने के 2 हिस्से तकसीम कर लिए। पूरे 2 साल के अरसे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब का जो हिस्सा है उससे भूल कर अगर दूसरी जानिब से दूध पिलाना चाहती हूँ तो मोहम्मद पीने तैयार नहीं होता। माँ की गोद में ही ये सबक दे दिया, इधर मेरे भाई का हिस्सा है, इधर मेरा हिस्सा है, अपने भाई के हिस्से में कभी दखल नहीं दूंगा, अपने भाई का हक कभी नहीं मारूंगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला माँ की गोद में दूध पीते हुए ये सबक सुनाते हों कि मैं अपने भाई के हिस्से का दूध पीना गवारा नहीं करूंगा, जबकि अभी नबी नहीं बने हैं। तो आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाली उम्मत अपने भाई की प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा कर सकती है, पार्टनर का हक कैसे मार सकती है, बहनों की वरासत में हिस्सा दिए बगैर उन्हें धुतकार कैसे सकती है, झूठ और धोखा देकर नाजायज जमीनों पे कब्जा कैसे कर सकती है। जो मोहम्मद अपनी माँ की गोद में दूध पीने तैयार नहीं हो, दूसरी जहत का
उस मोहम्मद को मानने वाली उम्मत इतनी हरीस बन जाती हो, वो ना बेवा को देखती हो, ना यतीम को देखती हो, ना अपनी बहन को देखती हो, ना अपनी माँ को देखती हो। चहीता बेटा भी माँ को धोखा देकर प्रॉपर्टी अपने नाम कब्जा करवा लेता है, भाई भी अपनी बहन को रिश्ते तोड़ने की धमकी देकर प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, बहन की वरासत खाने की खातिर बहनवी का मर्डर कर दिया जाता है। ऐसी नापाक कौम कैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत कहला सकती है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक हज़रत हलीमा फरमाती हैं, मेरे घर में कहस साली, शोहर के लिए गुजारा नहीं, बकरियां चरने जाती तो भूखे पेट वापस लौटती। जब मोहम्मद मेरे घर आया, जहाँ मेरी बकरियां चरने जाती वहाँ हरियाली ही हरियाली बन जाती। महल्ले की औरतें ये कहती, हलीमा की बकरियां जहाँ चरती हैं तुम भी अपनी बकरियां वहाँ चरवाओ। लेकिन लोग ये कहते, हलीमा की बकरियों को ही घास हरा भरा नज़र आता है, हमारी बकरियों को नज़र नहीं आता है। जिसके आने से माँ की ज़िंदगी में बरकत आ गई, जिसके आने से जानवरों की ज़िंदगी में बरकत आ गई, जिसके आने से इंसानों की ज़िंदगी में बरकत आ गई, आज उसका उम्मती बेबरकती की शिकायत करता है हराम माल और नहुसत वाले माल की वजह से। अगर वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक भाई के हक़ का लिहाज करता तो इसकी कमाई में भी अल्लाह ताला वो बरकत देते जो बरकत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ज़माने में उस ज़माने के लोगों को, पालने वालों को अल्लाह ने बरकत दी है। उर्दू किताबों में लिखा है, हज़रत हलीमा की सवारी कमज़ोर सवारी है, पहुँचने में देरी हो जाती है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर जब वो सवारी पर सवार होते हैं और पीछे शोहर है, बीच में बच्चा है, आगे हज़रत हलीमा है, इस तरह सवार होकर चलने लगती हैं, लेकिन सवारी उठने तैयार नहीं है। उठाया जाता हो, उठने तैयार नहीं है। 2-4 बार के बाद जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को आगे किया गया, गोद में लेकर हज़रत हलीमा आगे बैठी और शोहर पीछे बैठे, तो अब वो सवारी तेज़ी के साथ उठकर अपनी सहेलियों से भी आगे बढ़ जाती है। जब सहेलियां पूछती हैं, हलीमा तुमने सवारी बदल ली, नई सवारी ख़रीद ली, ताकतवर ऊँटनी ख़रीद ली, तो हज़रत हलीमा की ज़बान हाल से ये बात सुनाई दी। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, सवारी नहीं बदली है, सवार बदला है। सवारी नहीं बदली है, सवार बदला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यहाँ देख लो, हज़रत अल्लाह के नबी अभी नबी नहीं बने हैं, छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, लेकिन अगर उन्हें पीछे कर दें तो माँ दूध पिलाने वाली उनकी सवारी आगे बढ़ने तैयार नहीं है। इसमें मैसेज है इस उम्मत को कि अगर ये उम्मत जो याद कर ले, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पीछे करके दूध पिलाने वाली माँ अपनी सवारी लेकर आगे जाना चाहती है, सवारी उसे ले जाने तैयार नहीं है, तो अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह। अगर ये कौम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पीछे करके आगे बढ़ना चाहे तो ये कभी तरक्की नहीं कर सकती है। नबी का तरीक़ा पीछे कर दें, शादी ब्याह यहूदियों के तरीक़े पर, बिजनेस यहूदियों के तरीक़े पर, अपने मामलात यहूदियों के तरीक़े पर, चेहरा मोहरा यहूदियों के तरीक़े पर, हमारी रहन सहन वाली ज़िंदगियां अल्लाह के दुश्मनों के तरीक़े पर हो जाएं, कभी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पीछे कर देती हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद ऐसे ऐसे हालात पेश आए, इरहासात जिसे कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर 14 साल से नहीं बुझने वाली आग भी एक लम्हे में बुझ जाती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लेकर काबे में जाते हैं,
खसाइस कुबरा की रिवायत है, ऐसा लगता है कि काबा झुककर मकाम इब्राहिम का शुक्रिया अदा कर रहा है। और मकाम इब्राहिम वो जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहिम ने खड़े होकर ये दुआ मांगी थी, रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, इस उम्मत में एक रसूल भेज। उस आयत और उस दुआ का मिस्दाक आज दुनिया में आ गया और आज काबतुल्लाह इस मोड़ पे आ गया कि यहाँ पर 360 बुत एक दिन खाली कर दिए जाएंगे। काबतुल्लाह तौहीद से जगमगा उठेगा। इस नज़्म और इस इरादे से ऐसा महसूस होने लगा, काबतुल्लाह झुककर मकाम इब्राहिम का शुक्रिया अदा कर रहा। एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम छोटे हैं और काबतुल्लाह के आसपास कहीं गुम हो गए, नज़र नहीं आ रहे हैं, तलाश करते हुए परेशान हो गए, कहाँ चले गए। गैब से आवाज़ आती है कि वो दुनिया, गैब से आवाज़ आती है ये कायनात इतनी बड़ी नहीं है कि मोहम्मद उनमें गुम हो जाए, ये कायनात इतनी बड़ी नहीं है कि मोहम्मद इस कायनात में गुम हो जाए, कायनात इतनी छोटी है कि वो मोहम्मद में गुम हो गई है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नशरुत्तीब में लिखा है, हदीस नंबर 14, हज़रत थानवी लिखते हैं, क्या जब पैदा हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत आमिना ने देखा इतना खूबसूरत चेहरा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा इतना खूबसूरत चेहरा, हज़रत हलीमा ने देखा इतना खूबसूरत चेहरा, इस सूरत की हर कोई तारीफ़ कर रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक हदीस नकल करते हैं, क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा, मैंने मशरिक़ देखा, मग़रिब देखा, हज़रत आदम से लेकर आज तक आने वाले तमाम नबियों तक वही लाया, मैंने ऐसा चेहरा आज तक नहीं देखा, तो तुम कहाँ से देखोगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेहतरीन सूरत अता फरमाई है। और हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर दाढ़ी को खूबसूरती से ताल्लुक़ नहीं होता तो मेरे नबी के चेहरे पर भी कभी दाढ़ी ना होती। मेरे नबी का खूबसूरत चेहरा दाढ़ी के साथ खूबसूरत है, बग़ैर दाढ़ी के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा खूबसूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न और ख़ूबसूरती को देखकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हज़रत जाबिर की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, कभी फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी के पास 14वीं रात के चाँद के मौके पर मस्जिद के सहन में सुर्ख चादर लपेटे लेटे हुए हैं, मैं आकर कभी 14वीं रात के चाँद को देखता, कभी नबी के चेहरे को देखता, बखुदा मुझे नबी का चेहरा 14वीं रात के चाँद से भी ज़्यादा हसीन नज़र आया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ रिवायत है, अल्लामा सुयूती लिखते हैं, जब कभी हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बाद में आने वाले ताबईन ने पूछा कि आपने नबी का चेहरा देखा, हमारे नबी का चेहरा कैसा था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक शेर मनक़ूल है जिसका खुलासा ये है, वो दिन में अगर कोई पूछता तो सूरज की तरफ इशारा करके फरमाते मेरे नबी का चेहरा सूरज की तरह था, अगर रात में पूछता तो चांद की तरफ इशारा करके फरमाते मेरे नबी का चेहरा चांद की तरह था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखकर कभी फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा किया है, अगर इंसान बनने के अलावा कुछ और बनाकर अल्लाह आपको पैदा करता, बखुदा अल्लाह आपको चांद बना के पैदा करता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अशार हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं ली शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा फशम्सुन नासी तत्लु बादल फज्र व शम्सी तत्लु बादल ईशा। लोगों का एक सूरज है, मेरा एक सूरज है, लोगों का सूरज सुबह तुलू होने के बाद निकलता है और मेरा सूरज गुरूब होने के बाद निकलता है। और सुनो लवाही ज़ुलैक़ा लौ रअयना जबीनहु लाअथरना क़त्अल क़ुलूबि अलल यद, ज़ुलैक़ा की सहेलियाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर उंगलियाँ काट ली थी, बखुदा अगर मेरे महबूब का चेहरा देख लेती तो दिल काट लेती।
और इस सब के बाद याद रखो, ये सब सहाबा की रिवायात हैं। सहाबा किसी बात को बयान करने में गुलू नहीं करते, बेजा बयानबाजी नहीं करते, हकीकत बयानी सहाबा से होती है। ये रिवायात सहाबा की हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान करने में सहाबा ने गुलू से काम नहीं लिया है। जो नहीं था उसे बयान नहीं किया है, जो था उसी को बयान किया है। इसी वास्ते शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने हुस्न दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हुस्न दिया, लेकिन दोनों के हुस्न में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर पहली बार में कोई देख लेता, इतना हसीन चेहरा कभी देखा नहीं तो देखा नहीं जा सकता, पहली बार में नहीं देख सकते। दूसरी बार देखेंगे थोड़ा हुस्न कम लगेगा, तीसरी बार देखेंगे थोड़ा और कम लगेगा, देखते देखते फिर अब हज़रत यूसुफ को देखना आसान हो जाएगा। हर बार में पहली बार में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हुस्न नज़र आएगा। ये हज़रत यूसुफ का हुस्न है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ये है, पहली बार देखोगे तो नॉर्मल हुस्न लगेगा, दूसरी बार देखोगे पहले से ज़्यादा हसीन, तीसरी बार देखोगे उससे ज़्यादा हसीन, चौथी बार देखोगे उससे ज़्यादा हसीन। दोनों के हुस्न का खुलासा ये है, हज़रत यूसुफ को देखोगे तो निगाहें टिक नहीं सकती, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखोगे तो निगाहें हट नहीं सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अब इतना हुस्न अता फरमाया, उस हुस्न के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, दिल के लिहाज से, ख़यालात और दिमाग के लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कामिल और मुकम्मल बनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जिस्मानी विलादत अता फरमाई, मुबारक विलायत, बाबरकत विलादत, बाबरकत विलादत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। माँ के पेट से ही खतना शुदा पैदा होने की रिवायात मिलती हैं और पैदा होने के बाद कोई बदबू और आलाइश का पता नहीं चलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, बाप का साया नहीं है, बाप का साया नहीं है, यतीम पैदा होते हैं। माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके सुहाग का नमूना नेमत की शक्ल में मिले और उसका सहारा बाप और उसका सुहाग और शोहर ना हो। हज़रत आमीना के दिल में भी ख्याल आया होगा, काश मोहम्मद होते, इनके वालिद होते तो इस छोटे बच्चे को घूमने ले जाते, तफरीह के लिए ले जाते, खिलौने ला कर देते, इसे अपने कंधे पर उठाते, इसे उंगली पकड़कर मस्जिद ले जाते या इसे घुमाने ले जाते। ऐसे ख्यालात हज़रत आमीना के दिल में भी आए होंगे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत के मुतालिक हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की तरबियत के लिए ऐसा कुदरती निज़ाम का इंतखाब फरमाया, गोया ज़बान हाल से अल्लाह की कुदरत ने यह कहा कि आमीना अपने शोहर के ना होने, मोहम्मद के वालिद के ना होने का गम ना करो। अगर तुम्हें छोटे बच्चे के लिए खिलौनों की ज़रूरत है तो फिर इसका रब आसमान के सितारों को इसके लिए खिलौना बना देगा। अगर इन्हें तफरीह की ज़रूरत पड़े तो मेराज पर इन्हें सैर के लिए बुला लेगा। अगर इन्हें रोने के लिए झुलाने की ज़रूरत पड़े तो फिर फरिश्तों को भेज देगा, मोहम्मद का झूला झुलाए और जन्नत की हूरें लोरियां गाकर सुलाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाते बाबरकत से बाकमाल पैदा हुए। एक सहाबी के मुतालिक लिखा है, खसाइस की रिवायत है कि उनकी 4 बीवियां हैं। जब भी अपनी बारी में जिस बीवी के पास भी आते हैं, हर बीवी अपने शोहर के लिए सबर कर तैयार होती है, लेकिन शोहर के जिस्म की खुशबू बीवी के खुशबू से भी बढ़ जाती है। गली से गुजरे तो गली महक जाती है। महल्ले की औरतों ने इन बीवियों से पूछा, तुम्हारा शोहर कौन सी खुशबू लगाता है कि गली महक जाती है? बीवियों ने कहा, हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जिस्म से खुशबू आती रहती है। बीवियों ने पूछा, आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? तो शोहर कहने लगा,
अल्लाह की बंदी, मैं गरीब आदमी और इतनी भारी खुशबू कहाँ से लगाऊं। हकीकत यह है, हज के मौसम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए गया था। मीना के मैदान में मेरे जिस्म में जुएं पड़ गई थी, तकलीफ और खारिश हो रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें मुबारक पड़ी, मेरी तकलीफ़ देखी तो आपने फरमाया तकलीफ़ हो रही है। फिर मैंने जब अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जुओं की वजह से तकलीफ़ हो रही है, आपने चादर हटाया और अपना लुआब मुबारक निकाल कर मेरे जिस्म पे लगाया। अल्लाह की कसम उस दिन था और आज का दिन है, नबी के लुआब की बरकत से मेरा जिस्म महकता रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की लुआब में शिफा है, अल्लाह के नबी के पसीने में खुशबू है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, पसीने के क़तरे जिस्म से टपक रहे हैं, गर्मी का मौसम है, शीशी लेकर वो पसीने की खुशबू पसीना शीशे में जमा कर लेती हैं और पूछने पर फरमाती हैं या रसूल अल्लाह आपके पसीने को हम इतर में मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। जवान बेटी का निकाह है, सजाने के लिए खुशबू की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह के पास सहाबी आते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं मुझे खुशबू चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनको शीशे में पसीना अता फरमाते हैं। वो पसीना दुल्हन लगाने पर इतना महकता है, मदीने के लोग उस घर का नाम ही इतर वालों का घर रख देते हैं। नबी के पसीने में खुशबू है, नबी के लुआब में शिफा है, नबी के तज़किरे से, नबी की ज़ात से भी अल्लाह ने शिफा रखी है। आपको मालूम होगा यूपी में एक बार ताउन की बीमारी फैल गई। उस ज़माने में उस बीमारी से निजात पाने के लिए हर रोज़ लोग दसियों की तादाद में इंतकाल करते जा रहे हैं। उस ज़माने के एक अल्लाह वाले के जहन में ख्याल आया जहाँ नबी होता है वहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती, जहाँ पर नबी का तज़किरा होता है वहाँ पर भी बीमारियाँ नहीं होती हैं, जहाँ पर नबी की सीरत पढ़ी और बोली जाती है वहाँ पर भी बीमारियाँ और बलाएँ नहीं होती हैं। वो एक सीरत की किताब लिखते हैं और किताब लिखकर उसकी कॉपियाँ बनाते हैं और लोगों में आम करते हैं कि हर घर में इस सीरत की किताब को पढ़ने का एहतमाम किया जाए। जिस घर में नबी की सीरत पढ़ी जाएगी वहाँ बलाएं नहीं आएंगी। एक हफ्ता 10 दिन भी नहीं गुजरता कि ताउन की बीमारी ख़त्म हो जाती है। सुबह शाम नबी की सीरत पढ़ी जाती है और बीमारी ख़त्म हो जाती है। जो अल्लाह का बंदा ये किताब लिखकर घर घर सीरत को आम किया है, दुनिया उसे हज़रत अशरफ अली थानवी के नाम से जानती है। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो घर घर नबी की सीरत को जिंदा करते हैं। हम वो आशिक नहीं हैं जो 12 महीनों में सिर्फ एक दिन इश्क दिखाते हों, हम वो आशिक हैं जो 12 महीने इश्क दिखाते हैं। है कोई शोहर ऐसा जो अपनी बीवी से सिर्फ किसी एक दिन मोहब्बत करता हो, बाकी 12 महीने वो उससे नफरत करता हो? ऐसे शोहर को शोहर कहा नहीं जा सकता, ऐसे आशिक को आशिक नहीं दुश्मन कहा जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत 12 महीने पामाल की जाए। हमारे निकाह जोड़े जहेज के साथ, हमारे शादी ब्याह रसूमात के साथ, हमारी औरतें सांचक की रस्म, पौमेस की रस्म, जुमागी की रस्म, जुलवे की रस्म, मुँह दिखाई की रस्म, गोद भराई की रस्म, एक रस्म भी नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद भी उनकी ज़िंदगियों में बरकत आ सकती है। निकाह शादी ब्याह जोड़े जहेज की रसूमात के साथ, हमारा बिजनेस और तिजारत धोखेबाजी के साथ, हमारा कारोबार झूठ के साथ, हमारी औलाद की तरबियत यहूदियों की तरह, घर में मोबाइल फ़ोन की आम इस्तेमाल की आज़ादी, गंदी फिल्में, नाच गाने, औलाद के दिमाग में यहूदियत छाई हुई हो, चेहरे से नसरानियत टपकती हो, हमारे महल्ले मुसलमानों के महल्लों की तरह ना हो, हमारा लिबास नफरत करने वाले दुश्मनों के लिबास की तरह हो, हमारी औलाद को नबी की सीरत का पता नहीं, नबी के नाम का पता नहीं, नबी की औलाद का पता नहीं। इंजीनियर बनने वाला 40 अफराद का मजमा, उससे पूछा जाता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? एक नौजवान ये कहता है कि गांधी जी।
एक मुसलमान लड़की से पूछा जाता है जो पीएचडी कर रही है कि हजरत फातिमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को क्या लगती हैं, तो वो लड़की कहती है हमारे नबी की बीवी लगती हैं। ऐसी जालिम नस्ल पालना जो नबी की सीरत से वाकिफ ना हो। हम सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में हम जलसा करें, गनीमत है, ये भी ठीक है, इश्क की अलामत कही जा सकती है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? हज़रत फजल हक गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम रबीउल अव्वल के आशिक नहीं हैं, हम 12 महीनों के आशिक हैं। हमारा हर लम्हा मीलादुन नबी में गुजरता है, हमारा हर सेकंड नबी की याद और मोहब्बत में गुजरता है। हमारे घरों में कितने ऐसे जलसे हुए, बाप बेटे और बीवी को लेकर बैठकर नबी की सीरत नहीं पढ़ सकता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अहले बैत का तज़किरा नहीं कर सकता। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को अपने नबी की सीरत बताए हों, कितनी माएँ हैं जो अपनी औलाद को नबी के अज़वाज मुतहरात और बेटियों की ज़िंदगियाँ सुनाए हों। हमारी ज़िंदगियाँ नबी के सीरत और तज़किरे से खाली हैं, हमारे मामलात नबी के सीरत और मामलात से खाली हैं, तो फिर कहाँ पर यह इश्क़ रसूल होगा? रास्ते से गुजरते हुए दूसरों को तकलीफ़ दे देना, ज़ोर ज़ोर से बोल कर पुकार कर गाने कव्वालियाँ लगा कर सोने वालों की नींद बर्बाद कर देना, हराम हलाल की तमीज़ के बग़ैर पैसा कमाना, लोन और सूद खाए बग़ैर तरक्की नहीं होने का ख्याल करना, घर बनाने के लिए लोन, बिज़नेस करने के लिए लोन, एजुकेशन के लिए लोन, हराम हलाल की तमीज़ नहीं दिखाई देती। जानवर जंगल के, तुमने कभी देखा कि हमारे इस वरंगल शहर में जंगल के शेर, चीते, गधे, घोड़े सब निकल आए हों? जंगल में हमें खाने कुछ नहीं मिल रहा है, इस वास्ते शहर वालों के घरों में घुसकर हम खाएंगे, हमें भी कोई जॉब दो। आया आपके मोहल्ले में कोई गधा आया आपके पास कि हमें भी कोई जॉब दो? कोई घोड़ा आया कि हमें भी कोई नौकरी दो? दुनिया के जानवरों को अल्लाह ताला उनके मुकद्दर की रोज़ी खिलाते हैं, तो फिर मुसलमान क्यों अपने मुकद्दर की रोज़ी हासिल करने के लिए हलाल के बजाय हराम की तरफ हाथ बढ़ाता है? हमारी परेशानी की वाहिद वजह यह है, हमारी परेशानी की वाहिद वजह यह है कि हम सब लोग अपनी तकदीर से ज़्यादा चाहते हैं और तकदीर से पहले चाहते हैं, तकदीर से ज़्यादा चाहते हैं और वक्त से पहले चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक मनक़ूल है, नमाज पढ़ने के लिए अंदर तशरीफ़ ले गए, अपना घोड़ा एक बाहर आदमी के हवाले किया कि पकड़े रहो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, हिफाजत होगी। पढ़ के आने तक उसने घोड़े की लगाम चुरा ली और कहा कि आपके घोड़े को लगाम नहीं थी, ऐसा ही आपने दिया था। अब लगाम ख़रीदने के लिए मार्केट में गए, वही नौजवान, वही आदमी हज़रत अली की लगाम बेच रहा है, घोड़े की लगाम बेच रहा है। हज़रत अली ने कहा कितने में? 2 दिरहम में। 2 दिरहम दिया, लगाम ख़रीद ली। फिर फरमाया मैंने दिल में ख्याल किया था मेरा घोड़ा पकड़े खड़ा है, मैं इसे 2 दिरहम हदिया करूँगा, लेकिन इसने मेरी लगाम चुरा कर वही 2 दिरहम जो उसके मुकद्दर के थे, 2 दिरहम ही मिले हैं, हलाल के मिलने थे, हराम में मिले हैं। हमारी ज़िंदगी का मुकद्दर भी अल्लाह ने लिख दिया है। हम जिस तरह रोज़ी के पीछे भागते हैं, रोज़ी भी हमारे पीछे भागती है। हम भी मौत और रोज़ी के दरमियान में जी रहे हैं। जो लुक़मा मुकद्दर का है, मौत उसे रुका नहीं सकती, और अगर मौत मुकद्दर है, दुनिया की सारी ताकतें वो लुक़मा खिला नहीं सकती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के तज़किरे से मोहब्बत बढ़ना चाहिए, इश्क़ बढ़ना चाहिए। इश्क़ के लिए क्या करें? नबी का इश्क़ अगर सच्चा है, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत की अलामत ये होती है महबूब की चाहत मेरी चाहत, महबूब की मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी, महबूब की खुशी में मेरी खुशी, ये सच्ची मोहब्बत की अलामत होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? पड़ोसियों को तकलीफ़ देना चाहते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेटियों की वरासत मार खाना चाहते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहनों की प्रॉपर्टी मार खाना चाहते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पार्टनर को धोखा देने पर राज़ी रहना चाहते हैं? कैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मिलेगी जबकि महबूब की कोई बात मानी नहीं जा रही हो?
मोहब्बत है तो अदब भी आता है, इश्क है तो आदमी इजहार इश्क के तरीक़े भी महबूब की पसंद के मुताबिक करता है। दुनिया में मशहूर बादशाह हिंदुस्तान का गुज़रा है महमूद गज़नवी अपने नौकर अयास के बेटे को जब भी खिदमत के लिए बुलाते, उसके नाम मोहम्मद उसका नाम था, उससे पुकारते। लेकिन जब अगर कभी उसका नाम न लेते हों तो कभी ऐसा लगता कि बेटे का नाम मोहम्मद है और नाम क्यों छोड़ा जा रहा है। एक बार पुकारा ताजुद्दीन के नाम से, मोहम्मद के नाम से नहीं। अयाज ग़ुलाम होशियार था, समझ गया क्या गलती हो गई मेरे बेटे से कि मोहम्मद बोलने के बजाय ताजुद्दीन कह के पुकारा। बादशाह से पूछा कोई गलती हो गई? महमूद बादशाह ने कहा तुम्हारे बेटे से गलती कुछ नहीं हुई है और मैं नाराज़ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी आदत यह है तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है और जब भी मैं मोहम्मद नाम ज़बान पे लेता हूँ तो वज़ू के साथ लेता हूँ, लेकिन अब जब बुलाया तो मेरे वज़ू से नहीं था और बग़ैर वज़ू के मैं मोहम्मद का नाम लेना नहीं चाहता। वक्त के बादशाहों का ये अदब है। और हम नशे की हालत में भी गाए जा रहे हों, नशे की हालत में बजाए जा रहे हों और इसे मोहब्बत का नाम देते हों तो ये इश्क है या गुस्ताखी है? ये इश्क है या गुस्ताखी है? 12 रबीउल अव्वल का मौका है, रबीउल अव्वल का मौका है। इस महीने से हमें करना ये चाहिए। इस महीने की मुनासबत से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर लिखी गई किताबें तेलुगु में, अंग्रेज़ी में अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाना, उन्हें नबी की सीरत बताना, नबी के सच्चे वाक़ियात बताना, नबी की हमदर्दी दिखाना। हमारे नबी मदीना आने के बाद मक्के में सताने वाले काफिर, सताने वाले दुश्मन अपने भी हैं, पराए भी हैं, ख़ानदान के भी हैं, दूसरे ख़ानदान के भी हैं। कहत साली पड़ गई, 7 साल ऐसे कहत साली के गुज़रे, मक्के के लोग सड़क पर पड़ा हुआ खून भी चाटने पे मजबूर हो गए, मुर्दार खाने पे मजबूर हो गए। ऐसे मौके पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखते हैं कि आपसे हमारी दुश्मनी और नफ़रत अपनी जगह पर, लेकिन हम आपके ही ख़ानदान के हैं। यहाँ कहसाली चल रही है, बारिश नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, हमारा ताउन करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने में फाका होने के बावजूद सहाबा को जमा करके हर सहाबी से दीनार व दिरहम इकट्ठा करते हैं और 500 दिरहम जमा करके हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करके ये फरमाते हैं कि मक्के के काफिरों को ले जाके पहुँचाओ, ये मोहम्मद की तरफ से मक्के के काफिरों के लिए रिलीफ फंड है। यहाँ से उनका ताउन जा रहा है, किसके लिए? गैर मुस्लिम भाइयों के लिए। रबीउल अव्वल के मौके पर हम अपने महल्ले में बसने वाली गैर मुस्लिम औरतें, बेवा औरतें, गरीब औरतें, मजबूर और मरीज़, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, हम अपना पैसा इस महीने में उन लोगों पे खर्च करके ही उनसे ये कहते ये हमारे नबी की पैदाइश का महीना है, हमारे नबी की तालीम है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, इस वास्ते हम तुम्हारी मदद करने गोलियां लाए हैं, तुम्हारे लिए राशन किट लाए हैं, ये हमारे नबी की तालीमात है। अभी आपने सुना कि नज़्म में आपने सुना है, नात में, कि नबी जिस बूढ़ी औरत के लिए इयादत को जाते थे वो नबी पे कचरा डालती थी। किसी सही हदीस से वाक़या साबित नहीं है, किसी सही हदीस से वाक़या साबित नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की तालीम है बीमार आदमी की इयादत करने पर 70,000 फरिश्ते तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ मांगते हैं। सुबह जाओगे तो शाम तक, शाम जाओगे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। किसकी इयादत? मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, अपने मसलक का हो, किसी और मसलक का हो, बीमार है, इयादत के लिए जाओ।
इस महीने में हम उस निस्बत से बीमारों की इयादत के लिए जाते। हॉस्पिटल में कई गांव देहात के लोग इलाज के लिए आते हैं, खाने के लिए उनके पास पैसे का नज़्म नहीं हो या खाने का वक्त हो, उन्हें फ्रूट दवाइयाँ खाना ले जाकर उन्हें पहुँचाएँ और ये कहें कि आज हमारे नबी के पैदाइश का महीना और दिन है, उनकी मोहब्बत में उनकी तालीमात की वजह से हम तुम्हारी ये मदद कर रहे हैं, तो कितना असर गैर मुस्लिम भाइयों पर पड़ेगा। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में बयान कर रहे हैं, दिल्ली में स्टेज के नीचे एक दलित ख़ानदान का बूढ़ा आदमी, बहुत नाम सुना था अताउल्लाह शाह बुखारी का, मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े अदब एहतराम से कोने में खड़े होकर हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा था। जलसे के बाद सीढ़ियाँ उतरते हुए हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ डाला। दलित ख़ानदान का कौन होता है? उन्हें खुद उनकी मंदिरों में आने की इजाज़त नहीं, ब्राह्मण ख़ानदान के गली और घरों के सामने से चप्पल पहनकर जाने की इजाज़त नहीं, रामायण और महाभारत पढ़ने की इजाज़त नहीं, उन्हें बड़ी बड़ी स्कूलों में तालीम हासिल करने का हक़ हासिल नहीं, बड़े बिजनेस करने की इजाज़त नहीं। अगर वो पढ़ लेंगे गीता और रामायण तो उनकी ज़बान काट ली जाएगी, उनके हाथ का लगा हुआ पानी और खाना भी खाया नहीं जाएगा, ऐसा सोचा जाता है उनके मज़हब में। लेकिन इस्लाम ये कहता है ला फ़र्क़ लिअजमिय्यिन वला अरबी, अरबी और अजमी के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है, काले और गोरे के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है। जिसके हाथ का भी पानी पीना पसंद नहीं है, मुसलमानों का लीडर उसे अपने गले लगा रहा है, साथ हाथ पकड़ के ले जाते हैं, दस्तरखान पे बाजू बिठाते हैं और खाने की प्लेट जब लाई जाती है, प्लेट में खाना लगाकर अपने हाथ से निवाला बनाकर उस दलित बूढ़े आदमी को अपने हाथ से खिलाते हैं और उससे कहते हैं कि तू भी अपने हाथ से एक निवाला मुझे खिला। किससे कहते हैं? दलित बूढ़े आदमी से, दूसरे मज़हब के आदमी से। जब उसने देखा मेरी कौम मुझे अपने हाथ का लगा हुआ भी नहीं खाती और मुसलमानों का लीडर मुझे अपने हाथ का निवाला खिला रहा है, शाम होने के बाद अपनी फैमिली को लेकर आया और कहा कि अताउल्लाह मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। हम मुसलमान अगर नबी के सच्चे आशिक हैं तो चलता फिरता हमें मीडिया बनना चाहिए, गैर हमें देखें तो ये कहें ये है सच्चे आशिक रसूल। ये आते हैं हमारी खैर खैरियत पूछते हैं, हमारे बीमारी में इयादत करते हैं, शादी ब्याह में साथ देते हैं, ये वादा करें तो वादा खिलाफी नहीं करते हैं, पार्टनरशिप अगर की जाए ये हक पूरा अदा करते हैं। हम अगर अमली तौर पर भी सच्चे मुसलमान होते, बखुदा हमारी मस्जिदें इस वक्त अगरचे के वैरान हैं, मुसल्ली जैसे होना वैसे नहीं है, लेकिन मैं कसम खाकर कहने तैयार हूँ मुसल्लियों की मस्जिदें मुसल्लियों से खाली होने के बावजूद भी अगर मार्केट में सच्चा मुसलमान होता तो कभी इस्लाम और मुसलमान बदनाम ना होता। इस्लाम और मुसलमान की बदनामी मस्जिद के मुसल्लियों की वजह से नहीं है, मार्केट के मुसलमानों की बददिमागी और बदमामलगी की वजह से है। वहां वो सच्चा मुसलमान नहीं बन सका है। लूट कर, घसीट कर, नाजायज कब्जे करके, हराम कमा कर, प्रॉपर्टियां लूट कर, जब एक मजलूम आदमी उसके खिलाफ मुकद्दमाबाजी से भी आजिज और तंग होकर अल्लाह की अदालत में अर्जी पेश करने के लिए मस्जिद में जब आता है तो वही जालिम पहली सफ में दुआ में बैठा है, वही जालिम पहली सफ में दुआ में बैठा है। ये क्या मैसेज है कि आज का मस्जिद का मुसलमान मार्केट का मुसलमान नहीं है, मस्जिद का मुसलमान मार्केट का मुसलमान नहीं है। यहाँ तौबा करते करते गालों पे हाथ मारने तैयार है, लेकिन वहाँ 1 रुपया हराम का छोड़ने तैयार नहीं है। तौबा का यही तरीक़ा अगर गालों पे मारना है तो किसी पहलवान के हवाले अपने गाल करो, वो अच्छी तरह पिटाई कर सकता है। तौबा अगर गालों पे मारने का नाम है तो किसी औरत के जो झाड़ू से मारती है उसके हवाले कर दो, वो और अच्छी तरह झाड़ सकती है। तौबा गाल थपकने का नाम नहीं है, तौबा हराम छोड़ने का नाम है, तौबा गुनाहों की तरफ वापस न लौटने का नाम है। हम सुबह शाम के मुसलमान कुछ कागज़ के टुकड़े नज़र आ जाएं,
ज़मीन के टुकड़े नज़र आ जाएं, सारा ईमान, सारा इस्लाम दांव पे लग जाएगा। आज शरीयत को, मुस्लिम पर्सन अल्लाह को, कुरान हदीस को ख़तरा वक्त के जालिम हुक्मरानों से और हुकूमत से नहीं है। आज शरीयत को ख़तरा हमारी जिहालत से है। आज शरीयत को ख़तरा हमारी ज़िद से है। जो हराम है मालूम है, फिर हम छोड़ना नहीं चाहते। जो धोखा हमें मालूम है, फिर हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे कितने रबीउल अव्वल ज़िंदगी में आए और चले गए। कौन से रबीउल अव्वल में नबी के इश्क और मोहब्बत में एक सुन्नत मेरी ज़िंदगी में ज़िंदा हुई। मैंने इरादा किया, नबी ने 11 शादियाँ की हैं, 4 बेटियों का निकाह किया है, सहाबा लाख से ज़ायद सहाबा का निकाह है। क्या मैं अपने बेटे की शादी नबी की शादी की तरह नहीं कर सकता? नबी की बेटी की शादी की तरह नहीं कर सकता? जोड़े जहेज के बगैर नहीं कर सकता? हराम के बगैर नहीं कर सकता? बैंड बाजे के बगैर नहीं कर सकता? इतने रबीउल अव्वल गुजर गए, लेकिन एक बार भी मैंने एक सुन्नत को जिंदा करने का इरादा नहीं किया है। भटकल हिंदुस्तान का मशहूर शहर, छोटा सा शहर, वहाँ कुछ साल पहले गैर मुस्लिम बच्चों में सीरत क्विज़ का प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम में कुछ सवालात दिए गए और ये एग्ज़ाम रखा गया कि गैर मुस्लिमों के बच्चे ये एग्ज़ाम में पास होंगे। पहला इनाम 25,000 का, दूसरा 20,000 का, तीसरा 15,000 का। जो गैर मुस्लिम लड़का या लड़की इसमें पास होगी अव्वल नंबर पर, उसे इनाम दिया जाएगा। वक्त होने के बाद जब वो सीरत क्विज़ का एग्ज़ाम हुआ, गैर मुस्लिम लड़की हमारे नबी की सीरत पढ़कर अव्वल नंबर पे पास होती है। स्टेज पर बुलाकर हज़रत मौलाना राबे हसन नदवी दामत बरकातुहुम 25,000 का इनाम देने के लिए उसे स्टेज पर बुलाकर उसका इनाम हवाले करते हैं, तो वो लड़की कहती है कि मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, मैं इस इनाम की हकदार नहीं हूँ। उससे कहा जाता है कि ये तेरा इनाम है, तो अव्वल पोजीशन से पास हुई है, ये 25,000 तेरे हैं। तो वो कहती है ये इनाम आपने ऐलान किया था, गैर मुस्लिम लड़कियों के लिए ये इनाम है जो सीरत क्विज़ में हिस्सा लेकर पास होती हैं। और जब मैं सीरत क्विज़ का एग्ज़ाम देने के लिए आई थी, उस वक्त मैं गैर मुस्लिम थी, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। नबी की सीरत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, ऐसा प्यारा नबी वो झूठा नहीं हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता है। आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उंगलियां उठ रही हों, नबी की शादी से मुतालिक, ताअद्दुद अज़वाज से मुतालिक, कम उम्री में निकाह से मुतालिक, तलाक से मुतालिक, ये सब हमारी बदतमीज़ी की वजह से है। नॉर्मल बन गया तलाक देना, फ़ोन पर तलाक, व्हाट्सएप पर तलाक, नशे में तलाक, गुस्से में तलाक। बाप की जागीर है, किसकी बेटी है? तेरी बेटी के साथ अगर इस तरह कोई दामाद खिलवाड़ करता, 4 बच्चों के बाद भी नशा नहीं उतरा, चुटकियों में धमकी दी जाती है, खामोश रहो वरना तलाक दे दूंगा। अल्लाह का अर्श गुस्से से कांप जाता है जब अल्लाह ताला की ज़मीन पर कोई बंदा नाहक तलाक देता या तलाक मांगती है। कितने घर उजड़ गए, कितनी बेटियां बेवा हो गईं, कितनी मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ चली गईं। हमारे मामलात, हमारे निकाह बिया, हमारी मुआशरत की बदनामी और बदतमीज़ी की वजह से। बीवियों की कदर नहीं, बेटियों की इज्जत नहीं, औलाद की तरबियत की फ़िक्र नहीं। घंटों हम फ़ोन को टाइम देने तैयार हैं, और हम लोग जितना इमाम साहब की देर हाज़िरी पर 2 मिनट की ताख़ीर पर गर्दन मोड़ मोड़ कर इंतज़ार करते हुए देखते हैं, नमाज के बाद ताख़ीर की वजह एहतमाम से मालूम करते हैं। 2 मिनट की देरी पर इतना अपनायत बताने वालों से ये दरख्वास्त है, अपनी बेटी के 2 घंटे की देरी पर पूछ लो कहाँ गई थी। अपने बेटे के 2 घंटे की देरी पे पूछ लो कहाँ बैठा था। कट्टों पे बैठा हुआ, चबूतरों आबाद करता हुआ, फिल्में देखता हुआ, नशा करता हुआ, शराब पीता हुआ। इतनी मनहूस चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफ्र के बाद अगर कोई गुनाह है तो वह शराब पीना है। 10-12 साल का बच्चा भी नशे का आदी, बीड़ी सिगरेट का आदी। मिसवाक कितनी जिंदा है और बीड़ी सिगरेट कितना जिंदा है।
दाढ़ी टोपी कितना जिंदा है, अय्याशी और आवारगी कितनी जिंदी है। सच ये है, बाहर दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ फिरौन छोटा है, हमारे अंदर बसा हुआ नफसानी फिरौन बड़ा है। उस फिरौन को हराने के लिए अपने अंदर का फिरौन जब मरेगा तो अल्लाह ताला बाहर का फिरौन भी मार देगा। हम ये चाहते हैं बनी इसराइल की औलाद की तरह अल्लाह से ज़बान हाल से ये कहते हैं, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। आप और आपका रब जाकर फ़िरौन से लड़ो, उन कौमों से लड़ो, हम यहाँ बैठे रहेंगे नवाबों की तरह, आप मैदान साफ़ कर देंगे तो फिर आएंगे। ऐसे ही हम ये कहना चाहते हैं इस वक्त आप यानी अल्लाह ताला इस वक्त जालिम दुश्मनों को ख़त्म करें, इस गंदगी को दिल्ली से पाक करें, इस गंदगी को हिंदुस्तान से पाक करें, फिर हम नवाबों की तरह आकर सियासत की गद्दी पे बैठेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, अपनी औलाद को आईपीएस में, आईएएस में, बड़े बड़े पढ़ाइयों में ओहदों पर लाने की फिक्र नहीं करेंगे। 10 पास कराओ, ड्राइविंग सिखाओ, ऑटो लगा दो। 10 पास कराओ, ड्राइविंग सिखाओ, वीज़ा मंगाकर बाहर भीख मांगने भेज दो। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बंडी लगा लो। बड़ी बड़ी पढ़ाइयों का टेंशन नहीं, बड़े बड़े ओहदे पाने की फिक्र नहीं, बैठे रहेंगे, अल्लाह ताला नवाज देंगे। सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है। याद रखो, हज़रत हाजिरा ने प्यास की शिद्दत में सफ़ा मरवा के चक्कर 7 लगाए, तब अल्लाह ने चश्मा जारी किया है। बेसहारगी की हालत में हज़रत मूसा कौम को लेकर निकले हैं, तब समंदर में रास्ते बने हैं। हज़रत इब्राहीम ने चाकू अपने बस की चलाई है, तब आसमान से दुम्बा उतरा है। ऐसा नहीं होता कि हम कदम ना उठाएं और अल्लाह आसमान से मदद और नुसरत नाजिल कर दें। नबियों के साथ भी अल्लाह ताला ने उनके दर्जे की, उनके बस की मेहनत देखना चाहा है। जब नबियों ने भी अपने बस की है तो फिर अल्लाह ताला ने अपने कुदरत की कर दिखाई है। इस वक्त भी मुसलमान अल्लाह के नबी की मोहब्बत में एक सुन्नत ज़िंदा कर लें, शादी ब्याह जोड़ा जहेज के साथ करने से तौबा कर लें। एक निकाह के मौके पर हम अगर मुसलमान बन जाएंगे, हमारी हज़ारों बेटियां गैरों के साथ जाने से बच जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।